हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शानदार एमसीक्यू क्वेश्चंस। और फ्लूइड मैकेनिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस का ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपसे बाय चांस पार्ट 1 मिस हो गया है तो पार्ट 1 का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जहां पे आप जाकर के देख सकते हैं। इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ मिलेगा शानदार एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा और एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बेफल्स इन ए मिक्सिंग टैंक आर प्रोवाइडेड टू। मिक्सिंग टैंक में बेफल्स जो लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन ए, रिड्यूस स्वेरलिंग एंड वॉर्टेक्स। वोटेड फॉर्मेशन लिखा गया, ये है लिखा हुआ एक्चुअली में वॉर्टेक्स, ठीक है। स्वेरलिंग एंड वॉर्टेक्स फॉर्मेशन इंक्रीज द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द टैंक एंड एड इन द रोटेशनल फ्लो और नन ऑफ दीज। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टू रिड्यूस स्वेरलिंग एंड वर्टेक्स फॉर्मेशन। अब वर्टेक्स क्या होता है, तो ये देखिए, स्वेरलिंग और वर्टेक्स वर्ड्स को समझने के लिए आपको हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये मिक्सिंग टैंक है, जिसमें ये जो देख रहे हैं आप, यही बेफेल्स हैं, ठीक है। अगर ये बेफेल्स नहीं देगा तो जब ये मूव करेगा तो क्या होगा, ये फ्लूइड भी जो है सो पूरा इस तरह से ये वॉर्टेक्स यही है जो आप देख रहे हैं, स्वेरलिंग एंड वॉर्टेक्स, यही वॉर्टेक्स जो है सो क्रिएट हो जाएगा और प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगा, फ्लूइड भी उसके साथ मूव करने लग जाएगा, है ना। तो और ये बेफेल्स होने से ये नहीं होगा। तो इसी वजह से ये जो वॉर्टेक्स आप देख रहे हैं, ऐसा आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। एग्जाम्पल भी आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर पानी को आप ले लीजिए एक बाल्टी में, उसको हाथ से आप घुमाएंगे, क्योंकि उसमें तो वेफल्स बाल्टी में रहेगा नहीं। घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि एक समय बाद इस तरह से डीप, वो जो है सो डीप गड्ढा जैसा बनता चला जाएगा, है ना। तो ये आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें वेफल्स क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो स्वेरलिंग और वॉर्टेक्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्वेरलिंग मतलब ये इसके साथ जो है सो ये घूमने लग जाएगा, ठीक है। और वॉर्टेक्स तो आप देख ही रहे हैं इस टाइप का, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ। फ्रॉड नंबर किसका रेशियो है? आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इसका आंसर आप लोग लगाइए। शियर स्ट्रेस टू द ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, ड्रैग स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेस, इनर्शियल स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेस एंड इनर्शियल स्ट्रेस टू द ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनर्शियल स्ट्रेस टू ग्रेविटेशनल स्ट्रेस। ये इसका राइट आंसर है, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज जॉइंट इन द अंडरग्राउंड पाइपलाइन इज। अंडरग्राउंड पाइपलाइन के लिए जो मोस्ट कॉमनली जॉइंट यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, स्लिप जॉइंट, ऑप्शन बी, कपलिंग, ऑप्शन सी, फ्लैंज, ऑप्शन डी, एक्सटेंशन जॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्लिप जॉइंट, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन आपको मिलेगा, लगभग सारे क्वेश्चन आपको ओपी गुप्ता से ही मिलेंगे। ओपी गुप्ता बुक आजकल क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में होता है, तो मोबाइल चलते फिरते आप लोगों का क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। हमेशा आप बुक लेकर के नहीं चलेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन का सिलेक्शन वहीं से किया हूँ, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को छांट करके, कुछ क्वेश्चन स्किप करके, और छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन मैं सिलेक्ट किया हूँ। और अभी स्टार्टिंग है, ये हमारा पार्ट 2 ही है फ्लूइड मैकेनिक्स का। फिर धीरे धीरे जब ये बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्वेश्चन जो है, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कुछ लाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चेक वाल्व आर यूज्ड। चेक वाल्व का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? एट हाई प्रेशर के लिए, इन बैंड्स में, फॉर कंट्रोलिंग वाटर फ्लो में, और फॉर यूनी डायरेक्शनल फ्लो में।
तो आपको अच्छे से पता है चेक वाल्व, जिसको कि नॉन रिटर्न वाल्व भी बोलते हैं, एनआरवी भी बोलते हैं, यूज किया जाता है फॉर यूनी डायरेक्शनल फ्लो के लिए। ठीक है, और ये आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में इस टाइप को आपको लाइन में मिलेगा, इस टाइप का। ठीक है, एनआरवी, इसमें एक प्लेट जैसा होता है। ठीक है, जैसे कि फ्लो एक ही साइड, जैसे इसमें ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जैसे ही फ्लो आने बैक इधर आएगा, ये क्या होगा, ये बंद हो जाता है। तो एक ही डायरेक्शन में इसमें, जैसे कि आप एरो में देख रहे हैं, इसमें फ्लो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इधर से फ्लो इधर नहीं आ सकता है। ठीक है, और इस तरह से आपको लाइनों में इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो अच्छे से आपको देखे ही होंगे कि अक्सर पंप के डिस्चार्ज में या फिर कहीं कहीं लाइनों में भी दिया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और बुक्स में इस टाइप का आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कोशिश किया हूँ कि आपको पिक्टोरियल माध्यम से हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, Which of the following facilitates the close control of flow of fluid? ऑप्शन ए गेट वाल्व, ऑप्शन बी ग्लो वाल्व, ऑप्शन सी बटरफ्लाई वाल्व और ऑप्शन सी चेक वाल्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ग्लोब वाल्व। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि ग्लोब वाल्व आपको कैसा दिखेगा। ये देख लीजिए, ये ग्लोब वाल्व है। इसमें जब वाल्व को ऑपरेट किया जाता है, इसको जब मूव किया जाता है, तो क्या होता है कि ये स्टेम भी ऊपर आता है, ये व्हील के साथ ये स्टेम भी ऊपर आता है। ठीक है, देख रहे हैं, जैसे इसको हम मूव करेंगे, ठीक है, ये तो क्लॉकवाइज ये तो बंद होगा, जब इसको ओपन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये स्टेम जो है ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा, ये व्हील के साथ साथ। ठीक है, तो देख लीजिए, ये है ग्लोब वाल्व। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द वाल्व कॉमनली यूज्ड इन द पाइप लार्जर देन 2 इंच डाया। 2 इंच से ज़्यादा के डाया वाले में नॉर्मली कॉमनली कौन सा यूज किया जाता है वाल्व? ऑप्शन ए ग्लोब वाल्व, ऑप्शन बी प्लग वाल्व, ऑप्शन सी गेट वाल्व और ऑप्शन डी चेक वाल्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गेट वाल्व। और जैसे अभी ग्लोब वाल्व बताया, ऐसा ही आप यहाँ पे ये समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा इस इंडस्ट्रियल टाइप के पिक्चर्स के माध्यम से इसलिए समझा रहा है कि आपको मे बी जब स्किल टेस्ट होगा तो वहाँ पे आपको इंडस्ट्री में ले जा कर के पूछा भी जा सकता है। ठीक है, कि ये बताइए कौन सा टाइप का वाल्व है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग हमारा वीडियो अगर देखे रहेंगे तो आपको मज़ा आएगा स्किल टेस्ट देने में। रिटन के साथ साथ आपका स्किल टेस्ट का भी काम हो जाएगा हमारे वीडियो पे। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जब इस व्हील को मूव किया जाता है, ठीक है, जब इसको ओपन किया जाता है, जैसे इसको ओपन किया जाएगा तो क्या होता है कि ये स्टेम ऊपर आता है। ठीक है, स्टेम ऊपर आता है, और जब इसको टाइट किया जाता है, ठीक है, तो इस मतलब इसमें स्टेम जो है सो फिक्स रहता है। जब इसको टाइट करते हैं तो धीरे धीरे स्टेम ऊपर आ जाता है, जब खोलते हैं तो स्टेम धीरे धीरे ये जो व्हील है वो धीरे धीरे ओपन करने से नीचे आ जाता है। मतलब कि इस टाइप का अगर स्टेम है, अगर व्हील यहाँ पे है, मतलब कि ये इतना जो है ओपन है, स्टेम इतना ऊपर रहेगा, मतलब कि ये गेट वाल्व जो है इतना ओपन है। ये थ्रेड बना हुआ होता है, ठीक है ना, ये जो थ्रेड आप देख रहे हैं, मतलब अगर ऐसा है, मतलब 1 2 3 ये अभी बोलेंगे कि ये जो इस टाइप का अगर कोई वाल्व रहेगा तो समझ जाएंगे कि जैसे एग्जांपल में इसी को देख लीजिए, एक ये ऊपर में थ्रेड है, तीन थ्रेड लगभग ओपन है ना। इस टाइप से आपको पूछा जा सकता है, बताइए कितना ओपन है या क्लोज है। ठीक है, तो गेट वाल्व को आपको इस तरह से पहचानेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एयर वेसल प्रोवाइडेड इन रेसिप्रोकेटिंग पंप इज टू। रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो एयर वेसल लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? रिड्यूस डिस्चार्ज फ्लक्चुएशन, रिड्यूस डेंजर ऑफ कैविटेशन, उसके बाद अवॉइड नेसेसिटी ऑफ प्राइमिंग, और ऑप्शन डी इंक्रीज द पंप एफिशिएंसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिड्यूस द डिस्चार्ज फ्लक्चुएशन। डिस्चार्ज में फ्लक्चुएशन ना हो इसलिए एयर वेसल प्रोवाइड किया जाता है। ये आप देख सकते हैं एक फिगर में,
आप देख रहे हैं कि ये जो लगाया गया है एयर वेसल, इसलिए कि डिस्चार्ज में इस पंप में यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से सक्शन लिया है, यहाँ पे सक्शन में भी लगा दिया है, और फिर इधर से डिस्चार्ज है, यहाँ पे डिस्चार्ज में भी लगा दिया एयर वेसल, ताकि डिस्चार्ज में फ्लक्चुएशन ना हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाइल स्टार्टिंग ए सेंट्रीफ्यूगल पंप डिलीवरी वाल्व शुड बी। अब जब पंप को स्टार्ट किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप को, तो उसका डिलीवरी वाल्व का कंडीशन क्या होना चाहिए? ओपन, क्लोज, आइदर ओपन और क्लोज, नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लोज होना चाहिए। अब आपसे स्किल टेस्ट में पूछा जा सकता है, अगर सिंपली आपसे पूछा गया कि बताइए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जब चलाएंगे तो उसका डिलीवरी वाल्व का कंडीशन कैसा रखेंगे, तो आप बता देंगे क्लोज। फिर पूछेगा क्यों, तो वहाँ पे आपको इसका आंसर ये बताना है कि अगर हम उसको ओपन करके चलाएंगे तो पंप पे टॉर्क लगेगा और इम्पेलर टूट सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है which of the following can be used to create a flow of gases where no significant compression is required? Reciprocating compressor, blower, axial flow compressor और centrifugal compressor। तो आपको बताना है जहाँ पे कंप्रेशन की ज़रूरत नहीं हो तो और गैस का फ्लो करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्लोअर। ठीक है, ये सब तो कंप्रेसर है, इसमें गैस कंप्रेस होगा, या है आंसर है इसका ब्लोअर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाइल स्टार्टिंग एक्सेल फ्लो पंप, और आप रेसिप्रोकेटिंग पंप भी सेम है, इट्स डिलीवरी वाल्व शुड बी केप्ट। मतलब जब एक्सेल फ्लो पंप को या रेसिप्रोकेटिंग पंप को जब स्टार्ट किया जाता है तो उसका डिलीवरी वाल्व को ओपन रखा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए है ओपन। ठीक है, क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, लाइन फट सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पाइपलाइंस कैरिंग डिफरेंट लिक्विड एंड गैसेस इज डन बाय द डैश ऑफ द पाइप। मतलब अगर कोई पाइपलाइन है तो उसके अंदर क्या जा रहा है उसको आप कैसे पता चलेंगे करेंगे? उसके मोटाई को देख के, या उसके कलर को देख के, या उसके हाइट को देख के, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसके कलर को देख करके आप सोच सकते हैं कि उससे कौन सा फ्लूइड जा रहा है। ठीक है, एज पर एग्जाम्पल अगर वो येलो कलर का है तो समझ जाएंगे कि उसमें फ्लेमेबल और ऑक्सीडाइजिंग फ्लूइड जा रहा है। अगर रेड है तो फायर क्वेंचिंग फ्लूइड, फायर वाटर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऑरेंज है तो टॉक्सिक और कॉरोसिव फ्लूइड हो सकता है। ग्रीन है तो सभी टाइप के वाटर का जो है वो ग्रीन रखा जाता है। ठीक है, और ब्लू है तो वो इसका मतलब वो उसमें जो है एयर का भी लाइन है। और अगर वाइट है तो वो समझ जाएंगे कि नाइट्रोजन का है। तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा मिसमैच इंडस्ट्री में होगा, लेकिन मेन जो है यही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डिस्क कंपनसेटर आर प्रोवाइडेड इन लार्ज डायमीटर फ्यूल गैस कैरिंग पाइपलाइन टू। लार्ज डायमीटर का जो फ्यूल गैस पाइपलाइन होता है, जो फ्यूल गैस जिससे जाता है, उसमें डिस्क कंपनसेटर लगा होता है। वो क्यों लगा होता है? ऑप्शन ए, कीप द पाइप इज इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, मेक पाइप जॉइंट लीक प्रूफ, अकाउंट फॉर द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ पाइप ड्यू टू टेम्परेचर चेंजिंग बाय सराउंडिंग्स, और अकाउंट फॉर द प्रेशर वेरिएशन इनसाइड द पाइपलाइंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अकाउंट फॉर द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन पाइप ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस ऑफ द सराउंडिंग्स। अब देखिए, अब आपको प्लांट में जब आप जाएंगे तो आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे डिस्क कंपनसेटर लगा हुआ है? ठीक है, तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको फिगर लेकर के आया हूँ कि एक्चुअल में डिस्क कंपनसेटर इस टाइप का होता है, लेकिन प्लांट में आपको ऐसा तो ओपन में मिलेगा नहीं। तो जहाँ जहाँ आप देखेंगे कि पाइप इस तरह से एक उसको यू शेप में इस तरह से कर दिया, ये पाइप सीधे लेके जा सकता था, लेकिन यहाँ पे ये लगाया है, यहाँ पे क्या है, डिस्क कंपनसेटर लगाया है। ठीक है, कि अगर फ्लक्चुएशन होने से अगर इसका टेम्परेचर ये कंट्रैक्शन हो या एक्सपेंशन हो तो यहाँ पे ये डिस्क कंपनसेटर से वो लाइन टूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप इंडस्ट्री में इस तरह से आप ऐसा जहाँ भी देखेंगे समझ जाएं। अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप
ये नहीं समझेंगे कि ये लाइन को टेढ़ा क्यों कर दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डिस्कम्पनसेटर लगा हुआ है, जो कि टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जो कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन होगा उससे लाइन डैमेज ना हो, इसलिए यहाँ पे डिस्कम्पनसेटर लगाया गया है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप आर जनरली यूज्ड फॉर। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज जनरली कहाँ किया जाता है? हाई हेड के लिए, लो हेड बट हाई डिस्चार्ज के लिए, हाई विस्कस फ्लूइड के लिए और स्लरी ऑफ हाई कंसंट्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर है हाई हेड के लिए, हाई डिस्चार्ज के लिए, ये जो है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वॉल्यूट टाइप ऑफ केसिंग इज प्रोवाइड टू। वॉल्यूट टाइप का केसिंग जो है क्यों प्रोवाइड किया जाता है? कन्वर्ट वेलोसिटी हेड टू प्रेशर हेड, कन्वर्ट प्रेशर हेड टू वेलोसिटी हेड, रिड्यूस द डिस्चार्ज फ्लक्चुएशन, इंक्रीज द डिस्चार्ज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इंक्रीज द डिस्चार्ज। और यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लीजिए कि ये होता क्या है। ये आपकी यूनिट ऑपरेशन में फ्लूइड मैकेनिक्स में के गवानी की बुक में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, मैं वो उस पेज का आपको लेकर के आया हूँ। केसिंग जो है सो नॉर्मली दो टाइप का होता है, वॉल्यूट टाइप केसिंग और डिफ्यूज़र टाइप केसिंग। वही अभी वॉल्यूट टाइप का बात किया जा रहा है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वॉल्यूट टाइप के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। इन वॉल्यूट टाइप ऑफ केसिंग द लिक्विड इज डिस्चार्ज बाय द इम्पेलर इनटू द वॉल्यूट, ए चैम्बर ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीज क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ देख रहे हैं धीरे धीरे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है बढ़ रहा है ना। इन द वॉल्यूट द फ्लूइड वेलोसिटी इंक्रीज ग्रेजुअली, फ्लूइड वेलोसिटी इसमें धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। दैट इंक्रीज द फ्लूइड प्रेशर, और उसका प्रेशर जो है सो बढ़ जाता है। दैट इज वॉल्यूट कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड बाय द इम्पेलर इनटू प्रेशर एनर्जी। मतलब ये क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी जो है लिक्विड का इम्पेलर के द्वारा क्या किया जाता है, उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे उससे क्या होगा, उसका डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ जाएगा, उसका डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है, वो है इंक्रीज डिस्चार्ज, ठीक है। और एक बार आप लोग इस बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं रफली बताया, एक आइडिया दिया। पेज नंबर भी आपको ऊपर में मेंशन है 8.9, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड है, आप देख लीजिएगा बुक में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है पिक आउट द हगेन-पॉइज़ली इक्वेशन। हगेन-पॉइज़ली इक्वेशन जो है सो इसमें से कौन सा है, ये इसका आंसर भी आपको इसमें मेंशन है। इसका आंसर जो बी है, ये इसलिए मैं लेकर के आया कि एग्ज़ाम में ये कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आज की वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। और अगर आपको हमारा क्वेश्चन का सिलेक्शन एंड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सेलेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसमें टेक्निकल के साथ साथ आपको नॉन टेक्निकल दोनों मिलेंगे, ठीक है। और ओके, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।